हेलो एवरीवन। हम क्लास 10th की जो एग्ज़ाम आइडिया की बुक है उसके अंदर जो माइंड मैप्स दे रखे हैं हम उसको कंप्लीट कर रहे थे। तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के जो भी माइंड मैप्स है उसके बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट जो अपना खाना प्रिपेयर करता है, ठीक है, जो खाना बनाता है वो किस प्रोसेस के द्वारा बनाता है? फोटोसिंथेसिस। और ये किसकी प्रेजेंस में बनाता है? सनलाइट, CO2 एंड क्लोरोफिल। यानी कि सनलाइट, CO2 एंड क्लोरोफिल। अब इसकी रिएक्शन क्या होती है? 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये जो रिएक्शन है किसकी रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस की। इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या होता है? यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं और मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं जिसमें ह्यूमंस आता है। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर एनिमल्स देख लेते हैं। अमीबा थ्रू सूडोपोडिया। अमीबा अपना खाना किसके थ्रू लेता है? सूडोपोडिया के थ्रू। और पैरामीशियम थ्रू टू एंड फ्रो मूवमेंट। इसमें कौन मूवमेंट करता है? सीलिया। सीलिया के थ्रू जो है वो अपना खाना लेता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स ह्यूमंस। इसमें पढ़ते हैं मैकेनिकल डाइजेशन बिगेन इन माउथ। सबसे पहले जो डाइजेशन की शुरुआत होती है कहाँ से होती है? माउथ से। वेयर फूड इज क्रस्ट, जब फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करा जाता है। उसके बाद क्या होता है? सलाइवा। सलाइवा फ्रॉम सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा। ल्यूब्रिकेट्स फूड्स एंड सिलेवरी एमाइलेस ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स। और सेलिवरी एमाइलेस का काम क्या होता है? फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, मतलब स्टार्च को तोड़ना। स्टार्च क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के स्टार्च को तोड़ करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फूड इज मूव डाउन थ्रू द ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? फूड पाइप होता है और इसके अंदर पेरिस्टलिसिस, पेरिस्टलेटिक एक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है जिससे खाना नीचे की तरफ जाता है, पुश डाउनवर्ड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टोमक, स्टोमक में होता है। रिलीज गैस्ट्रिक जूस, ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है विच कंटेन पेप्सिन। इसके अंदर पेप्सिन होता है। पेप्सिन का काम होता है डाइजेस्ट प्रोटीन करना। HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट द स्टोमक लिनिंग, जो स्टोमक की लिनिंग होती है उसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है फ्रॉम एसिड। किससे? एसिड से, अंडर नॉर्मल कंडीशन। लिवर क्या करता है? बाइल जूस को सीक्रेट करता है, बाइल जूस को निकालता है फॉर फैसिलिटेट ब्रेक डाउन इमल्सिफिकेशन ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स। और बाइल जूस का काम क्या होता है कि ये क्या करता है? ब्रेक डाउन, यानी कि इमल्सिफाइड करता है किसको? जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, उन्हें तोड़ने का काम करता है छोटे छोटे पीसेस में। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पूरी तरीके से जो डाइजेशन होता है कंप्लीट, वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेयर बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस एक्ट ऑन अ पार्शली डाइजेस्टेड फूड्स। और ये क्या करते हैं? थोड़ा बहुत डाइजेशन करते हैं। कौन? बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। इसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू विली। जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं? विली के द्वारा। विली किस में प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। एक्सेस ऑफ वाटर, जब पानी ज़्यादा हो जाता है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। और जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट होता है उसे रिमूव एज अ फेसिस फ्रॉम द एनस, वो रिमूव कर दिया जाता है एनस के थ्रू। इसके बाद हम देखते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक्स। फोटो ऑटोट्रोपिक्स क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमें बताया गया है प्रिपेयर फूड यूटिलाइजिंग क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यानी कि जो खाना बनता है वो किसका यूटिलाइज करा जाता है? उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट का, जैसे ग्रीन प्लांट, ठीक है, ये इसमें बता रखा है। एक हमें इसमें बता रखा है केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक क्या होता है? प्रिपेयर फूड यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन। मतलब जो भी खाना तैयार करा जा रहा है वो ऑक्सीडेशन, मतलब जो एनर्जी है वो ऑक्सीडाइज हो रही है ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए उनके द्वारा, ठीक है, उसे कहा जाता है केमोसिंथेटिक। यानी कि जो खाना बैक्टीरिया के थ्रू तैयार किया जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कौन कौन से टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार करते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे इसमें दे रखा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, फिर दे रखा है होलोजोइक न्यूट्रिशन और दे रखा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम, वो क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या है, फीड ऑन अ सॉलिड फूड, जो सॉलिड फूड को फीड करते खाते हैं, जैसे अमीबा हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो होलोजोइक हो गए। पैरासाइट क्या हुआ, लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। कसकटा, जैसे इसका एग्जाम्पल बताया है, कसकटा यानी कि अमरबेल। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसमें हम पढ़ते हैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे हम इसके अंदर बताए गए हैं रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि ये किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 की, रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ CO2। और किसका प्रोडक्शन होता है, CO2 का, H2O का और ATP एनर्जी का। यानी कि एरोबिक में क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और क्या क्या चीज़ निकलती है, क्या क्या किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, CO2 का, H2O का और ATP एनर्जी का। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2, इसमें O2 एब्सेंस होती है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। और इसमें किसका क्या किन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड इन आवर मसल सेल एंड इथेनॉल इन यीस्ट, और इथेनॉल किस में निकलता है, यीस्ट में, along विद लेस एनर्जी लिबरेशन। और इसके अंदर क्या होती है, लेस एनर्जी लिबरेट होती है, लेस एनर्जी निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट रेस्पायर विया स्टोमेटा, प्लांट रिस्पायर करते हैं किससे, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं, थ्रू डिफ्यूजन, और किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इन लंग्स in the presence of O2 resulting in the production of energy as ATP, यानी कि जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लंग्स के द्वारा होता है, किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है एज ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे इसमें देखें कुछ मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देख लेते हैं, काम कैसे करता है। एयर एंटर थ्रू नॉस्ट्रल, एयर कैसे एंटर करती है हमारे, किससे, नॉस्ट्रल से एंटर करती है, एंड गेट फिल्टर बाय हेयर, और उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं, एंड म्यूकस होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस को लेते हैं तो रिप्स क्या करती हैं, लिफ्ट हो जाती हैं अप, डायफ्राम फ्लैट, डायफ्राम एकदम फ्लैट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है, एंड एयर मूव्स इन, जब एयर हमारे अंदर होती है। एयर एंटर द लंग्स, जैसे ही एयर लंग्स में एंटर करती है थ्रू द रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रीचेस एल्वोलाई फॉर गैसेस एक्सचेंज। एल्वोलाई का काम क्या होता है, गैसेस की अदला बदली करना, गैसेस को एक्सचेंज करना। O2 डिफ्यूज इनटू ब्लड कैपिलरीज, O2 क्या करती है, डिफ्यूज कर देती है, मतलब उसे मिला देती है, कहाँ पर, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में जाकर मिल जाती है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू बॉडी ऑर्गन्स, और सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर वो O2 चले जाती है। हीमोग्लोबिन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लड रेड होता है। इसके बाद हम देखते हैं O2। O2 क्या करती है, जनरेटेड इज टेकन बैक विया ब्लड, मतलब ये क्या करती है, बाहर निकलती है, एंड एंटर एल्वोलाई थ्रू डिफ्यूजन, और ये कहाँ से एंटर करती है, एल्वोलाई थ्रू डिफ्यूजन। ये भी प्रोसेस, जो CO2 भी बाहर निकल रही है, ये भी किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। दिस CO2 एक्सपेल्ड आउट, और ये बाहर निकल जाती है, और इसे कहते हैं एक्सलेशन। वेयर रिप्स रिलैक्स, और रिप्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और डायफ्राम क्या हो जाता है, मूव्स अप हो जाता है। चेस्ट कैविटी रिड्यूस हो जाती है, और एयर क्या हो जाती है, मूव्स आउट हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं, ट्रांसपोर्ट इन वाटर, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड। तो देखते हैं इसके बारे में हमें दे रखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर,
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड विया जाइलम। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा होता है? जाइलम। द फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, और फ्लो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स, यानी कि रूट से लेकर जो एरियल पार्ट्स होते हैं ऊपर के लीव्स, स्टेम, ठीक है, उन सब पार्ट्स में जाता है। रूट सेल्स एक्टिवली टेक अप आयंस creating an ionic difference between root and soils. Water from the soil enter the root through the root xylems. A water column is thus created that push water steadily upward. इसमें जो पानी है वो कहाँ फ्लो करता है? ऊपर की तरफ फ्लो करता है। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स क्रिएट अ सक्सेशन प्रेशर, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इसमें प्रोसेस होता है, water is pulled as a result of the succession pressure, ट्रांसपिरेशन पुल, और ट्रांसपिरेशन के द्वारा ही पानी ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि ट्रांसपोर्ट अगर वाटर का पूछेगा तो इसका आंसर क्या है? जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है, जो भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उसमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड। फूड इज ट्रांसपोर्टेड विया फ्लोएम। फूड किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? फ्लोएम के द्वारा। फ्लो इज बाय डायरेक्शनल, इसका बाय डायरेक्शनल होता है, बोथ अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों में हो सकता है। फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस इन द लीव्स। फूड जो होता है वो फॉर्म होता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? लीफ में, थ्रू फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में, थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा, जैसे सीव ट्यूब्स हो गया और कॉम्पेनियन सेल हो गई, यूटिलाइजिंग एटीपी, और किसका यूज करके, किसका इस्तेमाल करके? एटीपी का। दिस मूवमेंट इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये जो मूवमेंट होता है इससे क्या इंक्रीज हो जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू, किसके अंदर? टिश्यू के अंदर, रिजल्टिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू फ्लोएम, और जिससे वाटर का मूवमेंट होता है किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। फूड इज देन मूव्ड फ्रॉम द फ्लोएम टू द रीजन, वो फूड क्या करता है? मूव करता है उस रीजन में विद लेस प्रेशर, और इसमें क्या होता है? प्रेशर लेस होता है, वेयर फूड इज रिक्वायर्ड, फ्रूट, बर्ड्स, फ्लावर, ईटीसी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। जब फूड मूव करता है, ठीक है, जब फूड मूव करता है फॉर द फ्लो, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा, वेरियस रीजन में, और उसमें लेस प्रेशर होता है, उसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे? ट्रांसलोकेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स, जो लंग्स से आता है, वो एंटर करता है लेफ्ट आर्टियम से, विच रिलैक्स एंड कलेक्ट ब्लड्स, जिसकी वजह से वो रिलैक्स हो जाता है और ब्लड को कलेक्ट करता है। लेफ्ट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाती, फैल जाती है, टू कलेक्ट ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुशेस द ब्लड आउट इनटू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, और वो बॉडी ऑर्गन के अंदर जाके फैल जाता है विया ओर्टा, ओर्टा के द्वारा। O2 इज यूटिलाइज बाय द बॉडी ऑर्गन, जो O2 होती है वो यूटिलाइज कर ली जाती है, एंड CO2 को डिफ्यूज बैक कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है इनटू द ब्लड, ब्लड के द्वारा। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो बॉडी ऑर्गन से एंटर करता है राइट आर्टियम में, वो किसके द्वारा? वेना कावा। राइट आर्टियम कॉन्ट्रैक्ट करती है और राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाती है, कलेक्ट ब्लड। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड टू लंग्स, और फिर क्या करती है? वो लंग्स तक उसे पहुंचा देती है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है फॉर ऑक्सीजनेशन, और लंग्स का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड को प्योर बना देता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले ब्लड होता है, फिर हार्ट होता है, फिर ब्लड वेसल्स होती है। तो सबसे पहले ब्लड के बारे में जानते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंपेरिजिंग प्लाज्मा एंड ब्लड सेल, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा भी होते हैं और ब्लड सेल्स भी होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड का करता है, CO2 का करता है, और नाइट्रोजिनस वेस्ट का करता है। ब्लड कॉर्पलेस यानी कि RBC, ये क्या कैरी करता है? O2। WBC प्रोवाइड इम्यूनिटी। प्लेटिलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, प्लेटिलेट्स का काम क्या होता है?
ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। और WBC का काम क्या होता है? WBC का काम होता है प्रोवाइड इम्यूनिटी। और RBC क्या कैरी करता है? O2, ठीक है। और प्लेटलेट्स करता है हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। इसके बाद आगे देखते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो टिश्यू का जो फ्लूइड होता है दैट फॉर्म इन द लिम्फेटिक सिस्टम, वो किस फॉर्म में होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में। एंड हेल्प इन कैरिंग एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होता है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है? वो फैट को, जो एब्जॉर्ब फैट होता है उसको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसे कैरी करके लाता है और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हार्ट। हार्ट क्या करता है? हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच 4 चैम्बर। इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चैम्बर प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या होता है? कंप्लीट सेपरेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड अलग होता है और डीऑक्सीजनेटेड अलग होता है। प्रिवेंट मिक्सिंग, मिक्सिंग होने से क्या करता है? बचाते हैं। दीज सेपरेशन अलाउ एफिशिएंट O2 सप्लाई इन बर्ड एंड मैमल्स दैट रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ये जो सेपरेशन होता है चैम्बर का, ये एफिशिएंट क्या करता है? O2 की सप्लाई करता है ब्लड बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर, जिसकी वजह से रिक्वायर एनर्जी, किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होता है ये ट्यूब दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में, जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई और कैपिलरीज हो गई। ये क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ये हार्ट से क्या करता है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी, केवल पल्मनरी आर्टरी को छोड़ के। वेन्स का काम क्या होता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये हार्ट की तरफ क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, एक्सेप्ट पल्मनरी वेन, केवल पल्मनरी वेन को छोड़ के। कैपिलरीज क्या होती है? कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ये आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करवाती है। फैसिलिटेट्स मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और जिसकी वजह से क्या होता है? मटेरियल एक्सचेंज होता है किसके बीच में? ब्लड और टिश्यू के बीच में। यानी कि कैपिलरीज का काम क्या है? कनेक्ट आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करवाना, और जिसकी वजह से क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड और टिश्यू का। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। कि एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन इन प्लांट और एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। सबसे पहले हम जानते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। O2 इज बाय प्रोडक्ट। प्लांट के लिए जो O2 है वो एक बाय प्रोडक्ट है ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किसके द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। जो CO2 है बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर रिलीज थ्रू स्टोमेटा। और CO2 भी एक बाय प्रोडक्ट है ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन ये किसका है? रेस्पिरेशन का है। आर रिलीज थ्रू स्टोमेटा। ये किसके द्वारा रिलीज होता है? स्टोमेटा के द्वारा। यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट पूछेगा प्लांट में तो O2 बताना है, और अगर रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट पूछेगा तो CO2 है। ये CO2 जो बाय प्रोडक्ट है किसके द्वारा निकलता है? स्टोमेटा के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। रिमूव एक्सिस वाटर। जब ज़्यादा पानी हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? ट्रांसपिरेशन। फॉलिंग क्या होता है? फॉलिंग ऑफ ओल्ड लीव्स। जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन स्ट्रक्चर लाइक सेलुलर वैक्यूल्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है? सेलुलर वैक्यूल्स में होता है। वेस्ट इज ऑल्सो स्टोर एज गम्स। किस फॉर्म में होता है? गम्स की फॉर्म में, रेजाइंस की फॉर्म में, इन ओल्ड जाइलम टिश्यू में। सम वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इनटू द सॉइल। और जो कुछ वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है किसके द्वारा? सॉइल के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो एक्सक्रीशन ह्यूमन के बारे में हम देखते हैं। ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड एंटर इन द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरीज। जो ब्लड कंटेन होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसमें बता रखा है यूरिया, यूरिक एसिड, एंटर द किडनी, ये किडनी के अंदर एंटर करता है थ्रू किसके द्वारा? रीनल आर्टरी के द्वारा। इसके बाद ग्लोमरुलस एंड बाउमैन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट। इनका काम क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना फ्रॉम द ब्लड। कहाँ से? ब्लड से। दैट एग्जिट थ्रू रीनल वेन्स।
और ये किसके द्वारा एग्जिट किया जाता है? रिनल वेन के द्वारा। यूजफुल सब्सटेंस क्या होते हैं? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, और आर रीएब्जॉर्ब, ये रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं इन टेब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जो टेब्यूलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का। रिमेनिंग जो वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिन, ये सारी चीज यूरिन के अंदर पाई जाती है, यानी कि यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और वाटर। यूरिन पास थ्रू यूरेटर, यूरिन कहाँ से पास होता है? यूरेटर से, एंड इज स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर, और ये कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट, ब्लैडर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड यूरिन इज एक्सपेल्ड थ्रू यूरेथ्रा, और यूरिन क्या होता है? बाहर निकल आता है, किसके द्वारा? यूरेथ्रा के द्वारा। आज जो हमारा जो चैप्टर था लाइफ प्रोसेस वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।